हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के बारे में। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस पे अगर कोई शॉर्ट नोट आएगा या कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप लिखोगे, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न भी। ये किस वजह से होता है? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी अब कब होगी? जब एक आरएच पॉजिटिव फादर होगा और मदर आरएच नेगेटिव होगी, तो उनका जो फीटस होगा वो आरएच पॉजिटिव हो सकता है। तो आरएच पॉजिटिव फीटस जब आरएच नेगेटिव मदर कंसीव करती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी यूजुअली नॉट अफेक्टेड, लेकिन जब डिलीवरी हो रही होती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, प्लेसेंटा जब सेपरेट होता है, तो उस टाइम थोड़ा सा एडमिक्सचर ऑफ फीटो मैटरनल ब्लड हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स मदर मतलब फीटस का ब्लड मदर में चला जाता है और मदर का फीटस में, तो एक इम्यून रिस्पॉन्स मदर में आ जाता है, तो एंटीबॉडीज फॉर्म होती है। अब ये एंटीबॉडीज बनती हैं पहले जब ये आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स की एंटीबॉडीज, तो ये प्लेसेंटा को नहीं क्रॉस करती है। इसी वजह से जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो इफेक्ट नहीं होती है। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है? अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो जाता है, तो आईजीजी एंटीबॉडीज बनती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और वो फीटल आरबीसीज को अटैक करती है। और सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज के साथ ये रिस्क बढ़ जाता है, मतलब थर्ड प्रेगनेंसी में सेकेंड प्रेगनेंसी से ज्यादा रिस्क होगा, फोर्थ में थर्ड से भी ज्यादा होगा। तो वैसे ही क्लिनिकल फीचर्स में आप लिखेंगे, इसमें एनीमिया हो जाता है, हेमोलिटिक जॉन्डिस हो जाता है और जनरलाइज एडीमा, फीटल हाइड्रोप्स जिसको हम बोलते हैं, फीटल हाइड्रोप्स, वो बिकॉज ऑफ एनीमिया की वजह से हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है, तो फीटल हाइड्रोप्स एडीमा हो जाता है। कर्निक्ट्रस, कर्निक्ट्रस होता है जब बिलिरुबिन क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, क्योंकि बच्चों में यूजुअली ब्लड ब्रेन बैरियर वेल डेवलप नहीं होता है और स्पेशली ये बेसल गैंग्लिया को इफेक्ट करता है, तो उसको हम कर्निक्ट्रस कहते हैं। और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस, मतलब बोन मैरो के बाहर भी हेमोपोइसिस होती है बिकॉज ऑफ एनीमिया, तो बोन मैरो ट्राइज टू, जो डिमांड होती है वो उसको मीट करने के लिए एक्स्ट्रा बोन मैरो से बाहर हेमोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है। ट्रीटमेंट इसका आप लिखेंगे 50% केसेस जो है वो माइल्ड होते हैं, इसलिए नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आता है सबसे पहले इंट्रायूटेराइन फीटल ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, और नंबर 3 पे आप लिखेंगे फोटोथेरेपी। अब प्रिवेंशन में आप लिखेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन का है हमारे पास पैसिव इम्यूनाइजेशन हम करते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या देते हैं? हम एंटी आरएच एंटीबॉडीज देते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं, जिसको हम एंटी डी भी बोलते हैं। और ये हम दे सकते हैं 28 वीक्स पे प्रेगनेंसी के, या 30 विद इन 72 आवर्स पोस्टमार्टम, और दोनों में डोज होता है 300 माइक्रोग्राम। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, बस शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है।